नमस्कार साथियों। तो आज है 22 मार्च 2025। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही सीक्रेट डेटा शेयर करने जा रहा हूं। वेट, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। सबसे पहली बात यह है कि आज से लगभग 6 महीने पहले निफ्टी 50 अपना ऑल टाइम हाई को टच किया था। अच्छे से पहले समझने की कोशिश करना, है ना, सितंबर की आखिरी हफ्तों पे। उसके बाद देखिए बाजार में कंटिन्यूअसली डिक्लाइन यानी करेक्शन हमें देखने को मिला मार्च की फर्स्ट हाफ तक। अब ये जो डिक्लाइन हुआ था इसके पीछे बहुत सारे कारण तो था, बहुत सारे रीजन था। उनमें से एक कारण ये भी था कि एफआईज या एफपीआईज द्वारा लगातार इंडियन मार्केट में या इंडियन इक्विटीज के अंदर स्पेसिफिकली सेल ऑफ करना, यहां तक क्लियर हो चुका है। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं ये जो 5 दिन में मतलब लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन पे सोमवार, मंगलवार, स्पेशली बृहस्पतिवार, शुक्रवार पे जो बाजार में एक बहुत अच्छा गेनिंग हुआ था, इसके पीछे जो रीजन वो भी सेम था। एफएस द्वारा एक बहुत अच्छा इन्फ्लो हुआ था। जैसे कि मंगलवार के दिन हमने देखा था 698 करोड़ के आसपास, थर्सडे के दिन हमने देखा था लगभग वही 3200 करोड़ के आसपास, और लास्ट डे तो सीधा सीधा 7500 करोड़ के ऊपर परचेस हुआ था, है ना, एफपीआई द्वारा। अब मैं अगर ये कहूं कि चलो ये तो ठीक है कि लास्ट 5 दिन की स्टोरी है, बट मार्च की फर्स्ट हाफ में मेरे बात को ध्यान से सुनना। मार्च की फर्स्ट हाफ में एफपीआई ने कोई स्पेसिफिक सेक्टर के ऊपर, कोई स्पेसिफिक शेयर के ऊपर परचेज किया। क्या आप मेरे बात को बिलीव कर पाएंगे? जी हाँ, सीक्रेट डेटा में दोस्तों, सीक्रेट रिपोर्ट में यही चीज मैं आपको शेयर करना हूं। देखिए सबसे पहले देखिए न्यूज की हेडलाइन, ये एकदम लेटेस्ट अपडेट है। 3 सेक्टर्स विथ एफआईआईज इनफ्लो ऑफ अप टू, यहाँ पे थोड़ा हाइट हो चुका है 1, यहाँ पे एक्चुअली जो फिगर मेंशन किया 1150 करोड़, ठीक है। इन द लास्ट 15 डेज, इन द लास्ट 15 डेज मतलब मार्च की फर्स्ट हाफ की यहाँ पे बात मेंशन किया, ठीक है। मैं आपको नीचे एक एक करके ये तीनों सेक्टर का नाम भी दिखाता हूँ और कौन कौन सी शेयर में मार्च की फर्स्ट हाफ में एफपीआई द्वारा खरीदारी हुआ वो भी आपको दिखाता हूं। देखिए सबसे पहले सेक्टर का नाम है, तैयार हो जाइए। एक एक सेक्टर मतलब आप समझ सकते हो कि आपके दिमाग में नहीं आएगा ऐसे सेक्टर, क्योंकि अक्सर देखने को नहीं मिलता। अगर आप देखेंगे एक रिटेल इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में क्या देखने को मिलता है आपको, अक्सर आईटीज देखने को मिलता है, डिफेंस देखने को मिलता है, इसके अलावा कंज्यूमर सेक्टर हो गया, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है, रेलवेज वगैरह, पावर सेक्टर, ये तो कॉमन हो गया। बैंकिंग सेक्टर कभी कभार हो जाता है ना। तो यहाँ पे बात हो रहा है कि मेटल एंड माइनिंग सेक्टर। अब जरा ऑनेस्टली बताइए कि कितने इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में है, आप कितना रखते हो मेटल एंड माइनिंग सेक्टर? पॉसिबल है कि अगर है भी तो बहुत ही कम मात्रा में, मतलब उसका वेटेज जो है आपके पोर्टफोलियो के ओवरऑल बहुत ही कम होगा। बट एक्चुअली लास्ट 15 दिन में यहाँ पे बाइंग हुआ, और कितना मालूम है बाइंग हुआ? ये देखिए, ये देखिए, विद द फॉरेन इन्वेस्टर्स परचेसिंग शेयर वर्थ रुपीज 1179 करोड़ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ मार्च। मार्च की फर्स्ट हाफ में इतना परचेस हुआ है, ठीक है। अच्छा, कौन कौन सी शेयर में यहाँ पे स्पेसिफिकली नाम भी मेंशन किया, देखिए जैसे कि आपके एनएमडीसी हो गया, बेसिकली जो मेटल एंड माइनिंग सेक्टर का कंपनी काम करता है, वेदांता हो गया, हिंदुस्तान जिंक हो गया, वेदांता के छोटे भाई, टाटा स्टील हो गया, कोल इंडिया हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, हिंडाल्को हो गया, सेल हो गया, नैल्को हो गया, ऐसे बहुत सारे शेयर्स में दोस्तों परचेज किया। जी हाँ, मार्च की फर्स्ट हाफ में, जो कि बहुत ही डरावना हफ्ता था हमने देखा, क्योंकि लगातार बैक टू बैक बाजार में गिरावट चल रहा था। ये दोस्तों सबसे पहली सेक्टर हो गया। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है जो कि सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर की शेयर अक्सर निवेशक की पोर्टफोलियो में देखने को मिलता है, और यहां पे भी हमने देखा सबको शॉक्ट करके एफआईएस ने मार्च की फर्स्ट हाफ में बाई किया 305 करोड़ के आसपास शेयर। और मालूम है कौन कौन सी इसमें नाम है यहाँ पे आया है? तो देखिए कुछ की स्टॉक्स यहाँ पे नाम मेंशन किया, जैसे कि आपकी मैक्स हेल्थ केयर हो गया, टाटा कंसल्टेंसी मतलब आपकी टीसीएस हो गया, भारती एयरटेल हो गया, आपकी आईटी कंपनी एचएल टेक्नोलॉजी हो गया, इन्फोसिस हो गया, जियो फाइनेंशियल सर्विस हो गया, एसबीआई लाइफ हो गया, विप्रो हो गया, एचडीएफसी लाइफ हो गया। इन सारे, ये तो कुछ गिने चुने बड़े पॉपुलर कंपनी का नाम मेंशन किया, ऐसे बहुत सारी कंपनी के शेयर में दोस्तों इन्फ्लो हुआ है, परचेज हुआ है एफआईएस द्वारा। जस्ट नोट कीजिए आप लोग, ठीक है। अच्छा, जो तीसरे कंपनी है ना, मतलब सॉरी तीसरे सेक्टर है, ये भी मैं समझता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में कुछ खास मिलता नहीं है। मीडिया, एंटरटेनमेंट, पब्लिकेशन सेक्टर, ठीक है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा नहीं, बट स्टिल ऑलमोस्ट
143 करोड़ के आसपास इनफ्लो हुआ है मार्च की फर्स्ट हाफ में। और कौन कौन सी शेयर मालूम है? वेट देख लीजिए। जैसे कि आपके ये देखिए किधर गया, एक मिनट, ये देखिए, सॉरी ऊपर निकल गया। सन टीवी हो गया, आपकी टिप्स म्यूजिक हो गया, जील हो गया, पीवीआर अनॉक्स हो गया, सारेगामा इंडिया हो गया, ऐसे बहुत सारी कंपनी की शेयर में परचेस किया है एफआईएस ने, ठीक है। और ये दोस्तों बहुत ही सीक्रेट डेटा, जो कि काफ़ी मेहनत से आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ ढूंढ ढूंढ के, ठीक है, क्योंकि अक्सर आपको नॉर्मली सर्च करने से मिलता नहीं है। अच्छा, ये तो दोस्तों मैं आपको सेक्टर वाइज बता दिया। अब मैं खुद कुछ शेयर्स को ढूंढ ढूंढ के आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। ऐसे टोटल 15 शेयर है जिसमें एक्चुअली एफआईएस ने रैंडमली परचेज किया। तो एक एक करके मैं आपको शेयर करता हूँ, आइए देख लेते हैं। जैसे कि वेदांता, यहाँ पे एक तो नाम था, ठीक है, मेटल एंड माइनिंग सेक्टर, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। जैसे कि देखिए वेदांता के अंदर आप लिटरली शॉक्ड हो जाएंगे, बिकॉज वेदांता के जो प्रोमोटर की स्टेक लास्ट 2 क्वार्टर में ऐसा कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे एफआईएस की इनफ्लो बहुत अच्छा यहाँ पे हुआ है। अभी तो मार्च क्वार्टर की आया नहीं रिपोर्ट, बिकॉज अभी मार्च खत्म नहीं हुआ, खत्म होने के बाद आउट होगा, बट दिसंबर के हिसाब से आप देख सकते हो। इवन इसके पहले भी अगर आप चेक करेंगे ना, ये देखिए वेदांता के अंदर बैक टू बैक कुछ क्वार्टर से लगातार एफएस की इनफ्लो बरकरार रहा। नोटिस करना, आज 12% पे पहुंच चुका है, 12%। इवन अगर आप देखेंगे डीआईएस का स्टेक भी लगातार रेज होता गया, 11% से आज 15 15.5% पहुंच चुका है। और मालूम है बेचा कौन? एक तो प्रोमोटर ने बेचा, दूसरे हमारे जैसे इम्पेशेंस इन्वेस्टर्स, जिनके अंदर पेशेंस नाम की चीज बहुत कम होता है, हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ने बेचा है, ठीक है। दूसरे कंपनी वेदांता की छोटा भाई हिंदुस्तान जिंक, और इसमें आप पहले देखिए कि स्टेक कितना इंक्रीज हुआ है। अब जरा डेटा देखिए, जरा डेटा देखिए लास्ट ईयर की बात है, मार्च 2024 क्वार्टर 4 पे कितना परसेंट स्टेक था? लेस देन 1%, 0.60%। उसके बाद 1%, सिर्फ 1 साल के भीतर दुगने से ज्यादा हो चुका है। कंपेयर कीजिए, 1 साल के अंदर दुगने से ज्यादा हो चुका है। और लिटरली बोल रहा हूं, आप ये देख के भी शॉक्ड हो जाएंगे, ना केवल एफएस ने से बाई किया, डीआईएस ने भी बाई किया यहाँ पे। 2.98% से 3%, 3% से थोड़ा ज्यादा, सीधा सीधा 1% इंक्रीज हो गया। और वही घूम फिर के सेम बात कौन सेल किया? इम्पेशेंस इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स। मतलब आप समझ सकते हो कि इम्पेशेंस इन्वेस्टर्स की ना, मतलब ना वो लोग इधर हो सकता है ना लोग उधर हो सकता है। अब मैं जब आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि पेशेंस रखिए, पेशेंस लगिए, लोग बड़ा नेगेटिव ले लेता है। भाई मैं आपको आपके भले के लिए बताता हूँ कि चाहे देखिए कंपनी, सबसे पहली बात, ऐसे कंपनी जो आप भरोसा कर सकते हो, उसके बाद टाइम दीजिए कंपनी को, टाइम दीजिए, है ना। तो बिना टाइम देके आप सिर्फ मलाई खाना चाहते हो, ऐसा थोड़ी ना होता है, आपको टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद ये शेयर को आप देखिए, कौन सा नाम था? अच्छा, नैल्को, नेशनल एल्युमिनियम। इसमें भी आप देख लीजिए एफएस का स्टेक, इसमें तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे प्रोमोटर की स्टेक बराबर है लास्ट 3-4 क्वार्टर से, है ना। ये देखिए एफएस की स्टेक पहले कितना था? 9% के आसपास, 10.5, 12, 14% पे पहुंच चुका है। कितना? 14%। अब ऐसा नहीं है कि डीआईएस ने बहुत सेल किया, डीआईएस ने ऐसा नहीं है कि बहुत सेल, कुछ भी बहुत कम सेल किया। मेन जो सेल किया वो रिटेल इन्वेस्टर्स किया है। इस वजह से मैं कभी कभी थोड़ा गुस्सा कर लेता हूँ। ये देखिए, मतलब 21% से क्या जरूरत था 16% करने का? जरूरत ही नहीं था। समझ रहे हो ना मेरे बात? तो वही बात है कि घूम फिर के पेशेंस चाहिए ही चाहिए। आप मतलब कितने भी बड़े तोप क्यों ना हो जाए, विदाउट पेशेंस बिल्कुल ही आप खो जाएंगे। टीसीएस को आप देख लीजिए, टीसीएस में भले ही देखिए बड़े कंपनी, ऑब्वियसली इसमें वैल्यूएशन ऐड होने में टाइम लगता है, बट टीसीएस में उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, बट एटलीस्ट इंक्रीज हुआ है। अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे लास्ट 2-3 क्वार्टर, डिफेंस की स्टेक लगातार बढ़ा है, ठीक है। और बेचा वही घूम फिर के रिटेल इन्वेस्टर्स, जितना भी रिटेल ने बेचा वही खरीद लिया एफएस ने फटाफट, ठीक है। उसके बाद एचसीएल टेक्नोलॉजी, इसका भी आप देख लीजिए लिस्ट में कितना परसेंट स्टेक है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए प्रोमोटर का स्टेक सेम, बाकी ये देखिए 18.5% का स्टेक था, आज 19% के ऊपर पहुंच चुका है। ये भी बड़े कंपनी, ऑब्वियसली बात है कि वैल्यूएशन एड होने में टाइम लगता है। और बेच दिया कौन? आप देख लीजिए ना, मैं आपको फुल प्रूफ दिखाता हूँ। रिटेल इन्वेस्टर्स, मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर्स है ना, वो पैसा कैसे कमाएंगे आप जरा देखिए। अगर जब वाइटल टाइम पे, जब बाजार में सेल ऑफ चल रहा है, जब बाजार में इतना बढ़िया मौका है, उस समय अगर डर के मारे सेल कर दे तो कैसे कमाएगा? ये आप ये देखिए एंजल वन, एंजल वन के तो अंदर मतलब आपका आंख बाहर निकल आएगा। जी हाँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ,
ये देख लीजिए प्रोमोटर की स्टेक सेम है, एफआईएस की स्टेक कितने इंक्रीज हुआ आप जरा कैलकुलेट करके देख लीजिए, 12.27% से 13.81%। इवन डीआईएस का स्टेक भी आप देख लीजिए कितना परसेंट बढ़ा है, और मालूम होगा कौन सेल किया, मतलब आपका होश उड़ जाएगा। ये देखिए कितना परसेंट स्टेक सेल किया रिटेल इन्वेस्टर्स। मैं ऐसे ही गुस्सा नहीं करता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैं आपको फुल प्रूफ भी दिखाता हूँ। ये देखिए शेयर होल्डर का जो नंबर है ना, पहले कितना था 3,81,000, अभी कितना है 3.5 लाख के आसपास। ये सब निकल गया, बट मेरे हिसाब से अच्छा भी हुआ, अच्छा भी हो, बिकॉज इम्पेशंस इन्वेस्टर्स कहीं का नहीं है, कोई भी फील्ड में चले जाए कोई कहीं का नहीं है, ठीक है भाई। देखो ऐसे बहुत सारे कंपनी आगे हम बात करेंगे, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ठीक है। और पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ताकि जब भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के लिए तुरंत पहुंच जाए, ओके। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर वबाग, वाटेक वबाग, एक बहुत ही जाने माने कंपनी, और रिसेंटली लास्ट कुछ सालों से बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया। रिसेंटली बहुत बार मैं इस कंपनी को न्यूज़ के ऊपर बेस करके चर्चा भी किया था, है ना। लिटरली बोल रहा हूँ, इसमें भी आप देख लीजिए प्रोमोटर की स्टेक लास्ट 4 क्वार्टर से सेम है। एफएस का स्टेक देखिए 12.5%, बीच में थोड़ा बहुत ड्रॉप हुआ था 14.5, अभी देखिए कितना परसेंट, जरा देखिए, बस देखते जाइए, 4% इंक्रीज हुआ एक क्वार्टर में, 4% इंक्रीज हुआ। आपको क्या लगा है कि कौन बेचा है? ये आपकी डीआईएस, डीआईएस तो 1.5% बेचा, बाकी का कौन बेचा? ये देखिए, ये देखिए आपके सामने मैं डेटा दिखा रहा हूँ, 64% स्टेक था, 60% कर लिया ना। पेशेंस नहीं है, कहीं का नहीं है, सिंपल बात है। आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ कि पेशेंस रखे, पेशेंस रखे, लोग बहुत बुरा लगता है, लोगों को मिर्च लगता है। ये देखिए जिल की शेयर देखिए, जिल की शेयर में आप देख लीजिए एफआईएस की स्टेक कितना इंक्रीज हुआ, ये देख लीजिए। 18.5% स्टेक था, 20% हो गया। ये देखिए डीएस ने यहाँ पे थोड़ा बहुत सेल किया, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे शेयर है, फटाफट मैं आपको दिखाता हूँ। टिप्स म्यूजिक हो गया, जो कि यहाँ पे वही इस रिपोर्ट में भी मेंशन किया था। टिप्स म्यूजिक में भी बैक टू बैक बढ़ता गया, बढ़ता गया। देखिए लेस देन 1%, 2%, 2% के ऊपर, 5% के नजदीक, अभी 7.5% के आसपास आ चुका है, ठीक है। डीआईएस ने भी देखिए एकदम रैंडमली बाई किया, रैंडमली बाई किया, 1% के नीचे था, 4% हो चुका है। वही देखिए डेटा मैं आपको दिखाता हूँ, 29% की स्टेक था पब्लिक के पास, 24% हो चुका है, 5% ज्यादा बेच के निकल गया। कितना? 5%, जरा सोचिए, 5% कम हो चुका है, और सारे के सारे शेयर जो है लपक लिया। संबंधम मदरसन, यहाँ पे भी सेम हालात है, हालात सेम है ये सारे जगह पे। मैं आपको बस दिखा देता हूँ, देख लीजिए, हो सकता है कि आपके पास हो ना हो, बट देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए कुछ दिख रहा है, 12.88% स्टेक से 14.31% पे पहुंच चुका है, ठीक है। डीएस ने इतना ज्यादा सेल भी नहीं किया, मेनली सेल किया पब्लिक ने। इसके बाद देखिए सीडीएसएल, इसको आप क्या कहेंगे? इतना स्ट्रॉन्ग कंपनी, फंडामेंटली इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब एक तरफा मोनोपोली बिजनेस है कंपनी का, एक तरफा, मतलब मेजोरिटी जो मोनोपोली है कंपनी के हाथ में। कितना परसेंट इंक्रीज किया देख लीजिए, लगभग लगभग 3.5% से ज्यादा। अब ऐसा नहीं कि डीआईएस ने सिर्फ और सिर्फ सेल किया, नहीं, आ जाइए आ जाइए, देखिए आपके सामने मैं डेटा रख रहा हूँ, समझ रहे हो ना बात। और 4-5 कंपनी बाकी है, फटाफट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पीएफसी, पीएफसी में देख लीजिए, पीएफसी इतना बढ़िया कंपनी, इतना बढ़िया वैल्यूएशन, क्या फायदा? पेशेंस नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। ये देखिए, देख लीजिए आपके सामने मैं डेटा दिखा रहा हूँ, एपीआईज ने फटाफट फटाफट जहां मिला फटाफट, अब कोई फायदा नहीं है ना। सामने क्वार्टर 4 की रिजल्ट आउट होगा, फिर देखिए कंपनी, ये देखिए आरईसी, ये आरईसी हो गया, स्टेक देखिए 20%, 20.5% से 21% पहुंच चुका है ना। ये देखिए पब्लिक की स्टेक 12% के ऊपर था, 11% के आसपास पहुंच चुका है, क्या फायदा। ब्लू स्टार, एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, गर्मी का मौसम, अभी तो शेयर नीचे आने का चांस ना के बराबर है, और एफआईएस को अच्छे से मालूम है इसका व्यापार। एपीआईएस ने वही किया जो करना चाहिए, एकदम सही भी है। 10% स्टेक था, 18% हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए फुल डेटा आपके सामने, प्रोमोटर की स्टेक में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ। 10%, 11%, 14%, 15%, 15%, 17%, 18%, 18.5%। समझ रहे हो ना कि रिटेल इन्वेस्टर्स मार क्यों खाता है, रिटेल इन्वेस्टर्स क्यों मतलब फॉल्स कर जाता है, यहाँ पे फॉल्स कर जाता है, जहाँ पे
पेशेंस रखना चाहिए। आप देखिए ना, रिटेल के पास कितना था, 25% की स्टेक था, 22% हो चुका है। जहां पे आपको धैर्य रखना चाहिए वहीं पे आप लोग स्लिप कर जाते हो। जेनटेक को आप क्या कहेंगे, यहाँ पे तो डीआईएस ने भी खुद बाय किया, डीआईएस कोई छोड़ा नहीं, जम के पिटा, मतलब जम के उठाया शेयर। डेटा देख लीजिए, प्रोमोटर की स्टेक आप देख लीजिए सेम है। एपीआईस की स्टेक आप देखिए लगातार बढ़ता जा रहा है ना, बीच में थोड़ा बहुत ड्रॉप हो तो फिर से इंक्रीज हो गया। डीआईएस आप देखिए फिर से इंक्रीज हो गया। बेचा कौन, आपके सामने मैं डेटा दिखाता हूँ, ये देखिए, यहाँ पे कुछ छुपने छुपाने वाली बात नहीं है, फुल डेटा के ऊपर बेस करके कह रहा हूँ, एविडेंस दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए नंबर ऑफ शेयर होल्डर 2,17,000 था, 2,03,000 हो चुका है। समझ पा रहे हो ना मेरे बात। तो अल्टीमेटली मार्केट में अगर आप हो तो वहां पे ये जो फॉर्मूला ना मेरा, मुझे गलत साबित करने से ज्यादा अच्छा है कि आप पेशेंस अपने आप पे बिल्ड कीजिए। ये जो मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि पी इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू पी, इसका मतलब ये है, पहले पी का मतलब है पेशेंस, पी फॉर पेशेंस। आप अगर पेशेंस रखोगे उसके बदले में प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा तो पैसा बनेगा। ठीक है, तो यही अल्टीमेटली सूत्र है। ठीक है, बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके बताइए। और वीडियो वाइंड अप करने से पहले जो हमेशा मैं आपको कहता हूं कि देखिए, यहाँ पे जिन सारे कंपनी को लेके या शेयर्स को लेके हम लोग डिस्कशन अभी तक किए हैं, वो बेसिकली डेटास के ऊपर बेस करके, जो कि एक बहुत ही वाइटल इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर किया। इसके अलावा कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं है। तो सिंपल बात है कि आप लोग भी इस वीडियो को एक स्टडी पर्पस, एजुकेशनल पर्पस ही देखना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।